गुड मॉर्निंग 10th क्लास। आज हम अपनी हिंदी में पेज नंबर 78 लेसन नंबर 3 काव्य रसखान, इसके बारे में हम इन सवैयों का वर्णन कर रहे हैं। इन्हें आप अपनी फेयर कॉपी में साफ साफ लिखेंगे। आज हम बता रहे हैं 3 लिए हमने शुरू के। ये हमारा फोन नंबर है, इस पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। कोई चीज समझ में नहीं आए, इसे लिखने के बाद आप संदर्भ लिखेंगे, प्रसंग लिखेंगे और उनका अर्थ लिखेंगे, और इनके नीचे दिए हुए प्रश्नों के उत्तर जो पेपर में आएंगे उन्हें इन्हीं में से छांट के लिखना है, इसके संदर्भ में से, प्रसंग में से और भावार्थ में से। कहते हैं कि मानस हो तो वही रस खान बसों ब्रज गोकुल गांव के द्वार। रसखान जी ने कल्पना की है कि हे प्रभु, यदि मैंने कोई अच्छा सा काम किया है तो मुझ पे रहम करना और मुझे मनुष्य बनाना, और ऐसा वैसा मनुष्य मत बनाना। मुझे वो मनुष्य बनाना जो गोकुल गांव में जन्म लेकर मैं उन ग्वालों के साथ रहूं जो कृष्ण की गाय चराते हैं। जो पशु हों तो कहा बस मेरो चरौनित नंद की धेनु मझारत। हे प्रभु, यदि मैंने थोड़े से और अच्छे काम किए हैं तो मुझे, यदि आप पशु बनाना चाहें तो कोई बात नहीं, तो ऐसा वैसा पशु मत बनाना। मुझे वो पशु बनाना जो गोकुल गांव में उन ग्वाल वालों के साथ जो नंद देव की गाय चराने के लिए ले जाते हैं, मुझे वो वाला ग्वाल वाला बनाना। पशु बनाते समय इतना ध्यान रखना है जिससे कि मैं उन्हीं ग्वालों के साथ चलता फिरूं, जिससे कि मैं रोज कृष्ण को और उन ग्वालों को देख सकूं। पाहन हो तो वही गिरी को जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारण। कर्मणि हाथ में, धर्मणि धरा या धारण किया छत्र, पुरंदर धारण, और गिरिमणि गोवर्धन पर्वत। मैं, यदि हे प्रभु आप मुझे पत्थर बनाना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा वैसा पत्थर मत बनाना। मुझे वो पत्थर बनाना जो मैं वृंदावन के गिरि पर्वत, उसको धारण करने वाला जो धारण किया था उसकी एक चट्टान रूप में मुझे बना देना, गोवर्धन पर्वत की। और हे प्रभु, जो खग हाँ तो बसेरो करो मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डाल। यमुना के किनारे गोकुल गांव में जो कदम्ब के पेड़ हैं, जिनकी डालें झुक झुक कर जमुना जी का जल टच करती हैं, तो हे प्रभु यदि आप मुझे पक्षी बनाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप पक्षी बना देना, लेकिन ऐसा वैसा पक्षी मत बनाना। मुझे उस कालिंदी नदी यानी कि यमुना के किनारे जो वृक्ष खड़े हुए हैं कदम्ब के, उनकी डाल पर रहने वाला पक्षी बनाना। और इस प्रकार रसखान जी ने कृष्ण को और ग्वाल वालों को देखने की इच्छा जाहिर करते हुए कहा है कि ऐसा वैसा मनुष्य या पशु या पर्वत या पक्षी मत बनाना, केवल वही बनाना जिससे मैं कृष्ण को हर समय देख सकूं। ये कृष्ण के प्रति उनका प्रेम दर्शाता है। दूसरा, इस दूसरे पैराग्राफ में उन्होंने जो लिखा है स्टैंजा में, इसमें लिखा है कि कृष्ण को माता जो दूसरी हैं यशोदा जी, वो किस तरीके से तैयार करती हैं। और ये एक बार वहां देखने के लिए गए थे तो आंगन में उन्होंने क्या दशा देखी। इस दूसरे में, आज गई होती भोर ही हो रसखान रही वह नंद के मोहन। मैं कृष्ण को देखने के लिए नंद जी के घर गए थे तो वहां पर क्या हुआ, बाको जियो जुग लाख करोड़ जसोमति को सुख जात कयो नहीं। कि देखने से ऐसा लगता है कि उसका दिल कितना करोड़ों का बहुमूल्य रहा होगा जिसने यशोदा को कृष्ण का लालन पालन करते हुए देखा होगा। और यशोदा के अंदर जो सुख जागृत हो रहा है उसकी तो कोई महिमा ही नहीं है, वो करोड़ों रुपए देने के बाद भी नहीं प्राप्त हो सकता जो माता यशोदा को कृष्ण की सेवा करते समय प्राप्त हो रहा है। तेल लगाए लगाए के अंजन, अंजन मानी आंखों का टीका लगा लगा कर, और तेल लगा लगा कर इतनी बढ़िया तरीके से मालिश कर रही हैं उनकी, और नहला धुलाकर उनके भाव के ऊपर वोहें बनाए बनाए डिटोने, और भाव के ऊपर वो छोटा सा चंद्रमा लगा देती हैं जिससे कि कृष्ण को नजर ना लगे। डारे हमील निहार निहारत बारत जो कुछ कारत छोले, छोले मानी अपने बेटे को बार बार पुचकारती हैं और हाथों से, गोल हाथों से करके उसे अपने दिल से लगा लेती हैं।
ये रसखान जी की ये अपनी अनुभूति है कि कृष्ण को वो बहुत अधिक प्रेम करते थे। तीसरे में वो आंगन में कैसे लगे हुए हैं, कैसे भागते फिरते हैं, तैयार हो गए हैं, तो उनके बारे में उनकी पूरी छवि का वर्णन करते हुए बताया है। तीसरे में धूरी भरे अति शोभत श्यामजू, कृष्ण जी नंद और यशोदा के आंगन में धूल से सने हुए हैं ऊपर से नीचे तक, बड़े अच्छे लग रहे हैं। तैसी बली सिर सुंदर चोटी, और उसी प्रकार उनके बड़े बड़े घुंघराले वालों की चोटी बना दी गई है। खेलत खात फिरे अंगना, खेलते खाते फिरते हैं आंगन में, कुछ दे दिया है माता यशोदा ने। पग पैजनी बाजत पीरी कछोटी, पीरी मानी पीले रंग की, कछोटी मानी तिकोनी चड्डी पहने हुए हैं। बाछा बिकोरस खान बिलोकति भारत काम कला निज कोटि, उस छवि को रसखान जी ने देखकर करोड़ों काम कला के कामदेव जी को निछावर कर दिया है। तभी एक कौआ आता है और कृष्ण के हाथ से रोटी लेकर भाग जाता है कि काग के भाग बड़े सजनी हरे हाथों से लगे माखन रोटी। वो कहते हैं कि मैं इतना भाग्यशाली नहीं हूं जितना वो कौआ भाग्यशाली है, जिसने कृष्ण के हाथ से खाते हुए झूठी रोटी छीन ली। वो कौआ बड़ा ही भाग्यशाली उन्हें प्रतीत हुआ है, जो कि उनके हाथ से मक्खन रोटी छीन कर ले गया है। आप इन तीनों सवैयों को लिखेंगे और लिखने के बाद इनके नीचे जो प्रश्न उत्तर लिखे हुए हैं उन्हें आप लिखेंगे। ये प्रश्न उत्तर हमारे इसमें दिए गए हैं पेज नंबर 81 पर। मानस हों तो वही डॉट डॉट से लेकर धूरी भरे अति, इनका आपको वही लिखना है। पहले संदर्भ लिखना है कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के रसखान जी के द्वारा रचित सवैये से ली गई हैं। प्रसंग में लिखेंगे कि इसमें क्या चर्चा है और इसकी अलग चर्चा है, इसका अलग प्रसंग है, और भावार्थ में जैसा अर्थ बताया गया उस तरीके से आप फिर कॉपी में लिखिए और हमें व्हाट्सएप पे चेक कराइए। दैट्स ऑल।